आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। अभी चंद दिन पहले राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर राजद के सांसद मनोज झा ने ठाकुर पर एक कविता दी, पाठ किया। अब उसको लेकर बिहार में राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। राजद में ही कोहराम मच गया है। राजद सांसद मनोज झा के बयान पर विधायक चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही पूर्व सांसद उनके पिता आनंद मोहन ने भी उसी तरह की प्रतिक्रिया जताई है। भाजपा को ये बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। आज तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मनोज झा के खिलाफ प्रदर्शन किया और भाजपा के पूर्व मंत्री नीरज बाबू ने भी उसी तरह से सख्त बयान दिया है। मनोज झा के बयान को लेकर अब बचा खुचा सत्तारूढ़ महागठबंधन में भी द्वंद्व शुरू हो गया है। जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी संजय सिंह ने तो और भी सख्त बयान दिया है। अब उस सारे बयान को किसी ने जीव काट लेने की बात की, किसी ने और कुछ कह दिया। कुल मिलाजुला कर ऐसा लगता है कि खासकर मनोज झा प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हैं, पीएचडी हैं। अब वो महिला आरक्षण बिल पर जो कुछ उन्होंने कविता के माध्यम से बातें कही, अब वो लगता है कि ठाकुर के अहंकार के संबंध में जो कुछ बात कह रहे थे, कविता का सार यही था। लेकिन अब महिला आरक्षण बिल से उनका क्या तात्पर्य था, कहना क्या चाहते थे? यदि ओबीसी महिला के आरक्षण की बात संपूर्ण गैर भाजपा दलों ने किया और मनोज झा भी उसी के हिमायती थे, लेकिन उस बिल का तो सपोर्ट करना था पार्टी को, पार्टी ने सपोर्ट किया भी। फिर उसके माध्यम से जो बातें की, मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई औचित्य था। अब वो अपने छात्र को तो छोड़ दीजिए, अपने दल के ही लोगों को समझाएं पहले कि वो जो बोल रहे थे उनका तात्पर्य क्या था, ध्येय क्या था, क्या उचित था, और पार्टी के लोगों ने उसको कैसे समझा। खासकर पार्टी के लोग की बात मेरा तात्पर्य है जदयू के विधायक चेतन आनंद को लेकर। अब वो अपने के पार्टी के विधायक ही उनके उस बयान को गलत कह रहे हैं और उसको लेकर जिस ढंग से मनोज झा पर कड़ी आपत्ति की है और ये कहिए कि ठाकुर को लेकर मतलब राजपूत स्वाभिमान की बात उठ गई है कि उस पर आघात किया है मनोज झा ने। अभी चुनाव के पहले सत्तारूढ़ दल में और कहिए कि इंडिया घटक दल में राजद जदयू में जो इस तरह का एक कन्फ्लिक्ट है, ये सचमुच परेशानीजनक। हालांकि पूरी पार्टी राजद मनोज झा के साथ खड़ा दिख रही है। आज राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने मनोज झा के बयान का समर्थन किया है। उसी तरह से ऋषि मिश्रा ने भी मनोज झा का समर्थन किया है। उनका कहना था कि वो जो लोग इसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, मनोज झा एक समझदार नेता हैं, वो कोई ऐसी बात थोड़े करेंगे किसी जाति विशेष पर वो इस तरह की बात कर रहे थे। कविता के माध्यम से वो भाजपा नेताओं के अहंकार पर चोट कर रहे थे। लेकिन ये बात खैर अब तो बचाव में, राजद को बचाव में उतरना पड़ा है। लेकिन जो अभी आज विवाद शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये बयान का जो संग्राम है अभी फ़िलहाल नहीं थमने जा रहा है। अभी विपक्ष भी इसको बुनाएगा और पार्टी के अंदर ही कई नेताओं से मेरी बात हुई। मनोज झा के इस बयान को के औचित्य को लोग ठहराने के लिए तैयार नहीं, लोग इसको बिना मतलब की बात कह रहे हैं। अभी याद होगा कि मनोज झा ने ही जब रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के उपाध्यक्ष थे, दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह, तो उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण की वकालत की थी, समर्थन किया था। वहीं उनके बयान पर मनोज झा ने कहा था कि ये तो उनका निजी बयान है, पार्टी का स्टैंड नहीं है। और वो सच ही कहा था मनोज झा ने, इसलिए कि ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण का राजद अकेले पार्टी थी जो संसद से लेकर सड़क तक विरोध की थी। मनोज झा की पार्टी में एक बड़ी हैसियत है। वो तेजस्वी प्रसाद यादव के जो मेंटर ग्रुप है उसके वो एक प्रमुख किरदार है। स्वाभाविक रूप से पार्टी
उनके साथ खड़ी है। लेकिन अब राजपूत जात के नेताओं को पर की जो तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि देर सवेर मनोज झा को इसको लेकर के माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। उन्हें ये सफाई तो उन्होंने दी है कि वो किसी जाति विशेष पर हमला नहीं किया था उन्होंने, लेकिन अंततः जिस ढंग से आज विवाद और संग्राम छिड़ा है, उसमें मनोज झा को ऐसी बात करने के लिए उन्हें अफसोस ही हो रहा है कि वो कहना कुछ चाहते थे और लोग समझे कुछ। इसलिए मनोज झा के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महिला आरक्षण बिल पर मनोज झा ने जो ठाकुरों के संबंध में जो एक कविता का उल्लेख करके जो बातें कही, क्या उसका औचित्य है? और फिर चेतन आनंद ने जो बात की है, आनंद मोहन ने जो बात की है, उनकी जो तीखी आलोचना की है, स्वाभाविक रूप से जदयू के नेता संजय सिंह ने भी जिस ढंग से हमला बोला है, तो भाजपा के लिए तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। वो तो विरोध करेगा ही, राजद को घेरेगा ही, INDA जो भाजपा विरोधी मोर्चा है उसको घेरेगा ही। कुल मिला जाकर मुझे लगता है कि राजद और जदयू के बीच एक कन्फ्लिक्ट का नया मुद्दा उभर गया है। आपको लगता है कि मनोज झा ने जो बयान दिया है वो उसका कोई औचित्य नहीं था? उस कविता का उल्लेख करना महिला आरक्षण बिल पर, इसका कोई औचित्य नहीं था? फिर ये जो विवाद शुरू हुआ, क्या अभी फ़िलहाल थमने जा रहा है? क्या मनोज झा को अपने उस बयान पर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भाजपा सांसद विद्रोह के बयान पर माफ़ी मांगी, तो इसको तो मुझे लगता है कि सचमुच मनोज झा को अपने पार्टी के लोगों को, अपने सहयोगियों को ही समझाना पहले कठिन पड़ा है, और उन्हें इससे चिंतन करना चाहिए। और राजद को अनावश्यक रूप से मुझे लगता है कि एक विवाद के घेरे में पार्टी आ गई है। अब इस पर तो मनोज झा को ही सोचना है कि उन्होंने बयान दिया है, हालांकि पार्टी उनके पीछे खड़ी है, उनको इसका क्या रास्ता निकालना चाहिए? क्या उन्हें इसको लेकर माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि एक खास जाति समाज पर न तो उन्होंने आघात किया था और न उनकी ऐसी भावना थी? वो तो कविता का, ठाकुर जो कविता है उसका उल्लेख मात्र किया था। तो इस विवाद पर आप अपनी राय दीजिए, अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।